मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की दौड़। राजेंद्र शुक्ल, नरोत्तम मिश्रा, कैलाश विजयवर्गीय, गोपाल भार्गव जैसे बड़े दिग्गज मैदान में। मध्य प्रदेश भाजपा का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन? इन दावेदारों में छिड़ी वर्चस्व की जंग। देखें सटीक विश्लेषण। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदनामा न्यूज। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कौन होगा अगला प्रदेश अध्यक्ष? प्रदेश अध्यक्ष को लेकर दावेदारों में छिड़ी वर्चस्व की जंग। कुछ के पल रहे भारी तो कुछ चारों खाने चित्त। तो दर्शकों, बने रहे कार्यक्रम के अंत तक हमारे साथ, क्योंकि आज इसी मुद्दे पर आपसे करेंगे सटीक चर्चा, वो भी बिना किसी लाग लपेट के। मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के नेतृत्व में मिली थी बड़ी जीत। वीडी शर्मा के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हुए। इन चुनावों में भाजपा ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की। सूत्रों से प्राप्त जानकारी अनुसार सांसद आलोक शर्मा, पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव, पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा, पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय एवं डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला भी दौड़ में शामिल। मध्य प्रदेश में वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की जगह भला कौन लेगा? यह बड़ा सवाल है जो आजकल राजनीतिक गलियारों में छाया है। केंद्र बिंदु बना हुआ है यह सवाल। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य जो 2 दशक से भी ज्यादा समय से भाजपा का गढ़ बना हुआ है। विधानसभा हो या लोकसभा चुनाव, प्रदेश में चहुओर भाजपा की तूती बोलती है, डंका बज रहा है। लोगों का तो यहां तक कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर पार्टी के कद और दम का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिनकी पार्षद बनने की क्षमता नहीं, वो भी विधायक सांसद बने बैठे हैं। बहरहाल, लौटते हैं मध्य प्रदेश का कौन होगा अगला प्रदेश अध्यक्ष मुद्दे की तरफ। तो बता दें कि इस सवाल का जवाब खोजने के लिए भाजपा ने संगठन चुनाव के लिए ग्वालियर के पूर्व सांसद विवेक शेजवलकर को प्रदेश चुनाव अधिकारी नियुक्त किया है। भाजपा की सदस्यता अभियान का दूसरा चरण पिछले महीने ही समाप्त हो गया। सदस्यता अभियान के बाद अब संगठन चुनाव को लेकर अटकलें शुरू हो गई हैं। ऐसे माना जा रहा है कि विवेक शेजवलकर की नियुक्ति के बाद संगठन चुनाव के लिए प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि वीडी शर्मा की जगह लेने के लिए भाजपा के कई कद्दावर नेता लॉबिंग कर रहे हैं। दावेदारों में कई सांसद और पूर्व मंत्रियों के नाम भी शामिल हैं। संगठन चुनाव के लिए भाजपा ने विवेक शेजवलकर को प्रदेश चुनाव अधिकारी नियुक्त किया है, तो वहीं जीतू जिराती, अर्चना चिटनिस, रजनीश अग्रवाल और डॉक्टर प्रभुलाल जाटवा को सह चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया है। माना जा रहा है कि भाजपा का सक्रिय सदस्यता अभियान के बाद यह कमेटी राज्य के बूथों पर बूथ समितियों का गठन करेगी, जिसके बाद मंडल अध्यक्षों का चुनाव होगा, फिर जिला अध्यक्ष और अंत में बारी आएगी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की, जो कराया जाएगा। हालांकि ऐसा ही होगा, हम इसकी पुष्टि नहीं करते, क्योंकि हाल फिलहाल ऐसा कोई आधिकारिक बयान पार्टी की तरफ से नहीं आया है। ऐसा मुमकिन है कि मध्य प्रदेश के नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव का समीकरण 23 नवंबर के बाद बिठाया जाए, यानी दिसंबर या जनवरी में, मतलब महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद, क्योंकि फिलहाल पार्टी के सभी बड़े नेता दोनों राज्यों के चुनाव में बाजी मारने के लिए जी जान से जुटे हैं। अब बात करते हैं, अगर मध्य प्रदेश भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होता है तो कौन कौन से नेता हैं दावेदार, कौन कौन दिग्गज हैं मैदान में। तो बता दें कि मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की जगह लेने के लिए पार्टी के कई नेता अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। तो सबसे बड़े दावेदारों में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का नाम आता है, जो आजकल मध्य प्रदेश की कैबिनेट बैठकों में जरा कम देखे जा रहे हैं, नाराज बताए जा रहे हैं। फिर भोपाल सांसद आलोक शर्मा, कुछ मौकों पर नाराजगी दिखा चुके पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव, बहुत अहम नाम पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जो अपना पिछला विधानसभा चुनाव तो हालांकि हार गए, पर लोकसभा चुनाव 2024 में दूसरे दलों के दिग्गजों और पार्टी के नाराज बड़े चेहरों की घर वापसी की बड़ी जिम्मेवारी निभाई थी इन्होंने। यही सूत्रधार थे इस अभियान के। और सबसे बड़ा नाम आता है डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल का, जो प्रदेश अध्यक्ष की इस दौड़ में न केवल शामिल है, बल्कि सूत्रों के अनुसार सबसे आगे भी बताए जा रहे हैं। कारण साफ है,
डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के करीबी हैं, जो पिछले एक दो नहीं बल्कि कई मौकों पर सार्वजनिक रूप से देखा भी जा चुका है। यानी करीबी होने की यह दास्तान जग जाहिर हो चुकी है। साथ ही न केवल रीवा संभाग बल्कि संपूर्ण विंध्य क्षेत्र के मौजूदा सबसे बड़े दिग्गज भाजपा नेता भी हैं राजेंद्र शुक्ल। रीवा संभाग और विंध्य क्षेत्र के विभिन्न चुनावों में भाजपा का जो आज परचम लहरा रहा है, राजनीतिक पंडितों का मानना है कि उसका पूरा श्रेय राजेंद्र शुक्ल को ही जाता है। राजनीतिक पंडित तो यहां तक कहते हैं कि राजेंद्र शुक्ल की शख्सियत और कद पार्टी में जिस तरह से बढ़ रहा है, आने वाले दिनों में वो मध्य प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं। और ये तो राजनीति है जनाब, ऐसा हो भी सकता है, भला कौन जाने। तो ये थे कुछ पार्टी दिग्गजों के नाम जो रेस में अव्वल दर्जे पर काबिज हैं फिलहाल। बहरहाल कब होते हैं मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव और किसके सर शोभायमान होता है ताज, माकूल रूप से ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, जिसका करना होगा हम सभी को इंतजार। तो फिलहाल दीजिए हमें इजाजत। आप दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। रखिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।